जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का हैंड रिटन नोट्स का से रिवीजन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पांडुचेरी का गराड़ी लोक नृत्य किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है? तो रामायण महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है और वेलियानूर मंदिर में इसका आयोजन होता है। वहीं पर पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की बात करते हैं तो जात्रा, कोठी, मारसिया, बित्रा। ये जो बित्रा होता है यह चेचक बीमारी ठीक होने पर किया जाता है। और वहीं पे गंभीरा गंभीरा नृत्य को नकाबपोशी नृत्य भी कहा जाता है। वहीं पे लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में लावा और परिचकली लक्षद्वीप में होता है। दमन द्वीप में वीरा और मांडो होता है। जम्मू कश्मीर में रऊफ, डमहल, हफीजा, बच्चा नगमा और हिकाज कुद जम्मू कश्मीर में होते हैं। और लद्दाख में इस्पाओ और बाल्टीन और कैंडियन नृत्य श्रीलंका में किया जाता है। और झुंगड़ा और पंचाम भूटान में किया जाता है। वहीं पे इसाला नृत्य जो है अफगानिस्तान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाल्चो और सोरपोटेल कहाँ के पारंपरिक व्यंजन है? तो ये गोवा के पारंपरिक व्यंजन है। और उत्तराखंड के व्यंजन की बात करते हैं तो काफली है, महाराष्ट्र का श्रीखंड मिठाई है, बिहार का लिट्टी चोखा है, झारखंड का धुसका है, अरुणाचल प्रदेश का खोलम है, पश्चिम बंगाल का आलू पोस्तो है, त्रिपुरा का मया अवट्टू और चखवी है, मेघालय का जद्दो है और असम का मैसूर टैगा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेहरानगढ़ का किला भारत में कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। वहीं पर राजस्थान का यूनेस्को में 2013 में शामिल होने वाले पहाड़ी किलों की संख्या टोटल 6 थी। उसमें से पहला था जैसलमेर का किला जिसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ का किला है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का किला कुंभलगढ़ का किला है जिसकी 36 किलोमीटर इसकी दीवार की लंबाई है, जो कि चीन की दीवार के बाद सेकेंड नंबर पर आता है। और चौथे नंबर पर आमेर का किला है, पांचवा गगनौर का किला है, छठवां रणथंभौर का किला है। वहीं पे पंजाब में किले की बात करते हैं तो किला मुबारक पंजाब में स्थित है जिसे भतिंडा किला के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। और महाराष्ट्र में पन्हाला का किला है, गोवा में अगोड़ा का किला है, और बिहार में रोहतासगढ़ का किला है, और हैदराबाद में गोलकुंडा का किला है। वहीं पे यूपी में कलिंजर किला है, और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा किला है, गुजरात में चंपानेर का किला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो ये तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा है। कर्नाटका में तुलु बोली जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में नईसी और अपातानी बोली जाती है, और त्रिपुरा में कोक बोरोक बोली जाती है। असम में बोडो बोली जाती है। वहीं मेघालय में गारो और खासी बोली जाती है। सिक्किम में मरूग और लिम्बू बोली जाती है। लक्षद्वीप में माहे और मलयालम भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वहीं पे 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को नेशनल डाक डे मनाते हैं, और 16 अक्टूबर को इंटरनेशनल खाद्य दिवस मनाया जाता है, और 15 नवंबर को इंटरनेशनल सुनामी दिवस मनाया जाता है, और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय टॉयलेट दिवस और पुरुष दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। वहीं पे 5 दिसंबर को इंटरनेशनल मृदा दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, और सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1877 में वारपल रोड साइट में आयोजित किया गया था। और ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। उसमें से पहला विंबलडन ओपन है जो 1877 में शुरू हुआ था। यह घास के मैदान पर खेला जाता है। इसे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप भी कहा जाता है। वहीं पे दूसरे नंबर पर यूएस ओपन आता है। यह 1881 में शुरू हुआ था। इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और तीसरे नंबर फ्रेंच ओपन है। यह 1891 में शुरू हुआ था। यह
लाल बाजरी पर खेला जाता है। इसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन चौथे नंबर पर आता है। यह सबसे लास्ट में 1905 में स्टार्ट हुआ था। इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। लेकिन इन सभी के आयोजन होने का क्रम पूछेगा तो इसका ट्रिक है कि अफवाहू ए से होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी के महीने में आयोजित होता है। एफ से फ्रेंच ओपन, यह मई से जून के बीच में होता है। डब्ल्यू से विंबलडन ओपन, यह जून से जुलाई के महीने के दौरान होता है। और यू से यूएसए ओपन, यह अगस्त से सितंबर के महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। वहीं पे 1877 का विंबलडन ओपन का विजेता का नाम पूछे तो स्पेंसर गौर है। और वहीं पे प्रथम भारतीय ग्रैंड स्लैम विजेता की बात करें तो महेश भूपति है। यह 1997 में फ्रेंच ओपन में जीते थे, डबल मिक्स में जीते थे। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो नोवाक जोकोविक के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम है, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने टोटल 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो सर्व टू विन इनकी फेमस पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी पुस्तक है तो नेशनलिज्म रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी पुस्तक है। और गीतांजलि भी इनकी द्वारा लिखी पुस्तक है। गीतांजलि के लिए नोबेल 1913 में मिला हुआ है। और गल्पगुच्छे भी इनकी पुस्तक है। काबुलीवाला भी है। गीता बितान पुस्तक इनकी ही है। चोखेर वाली भी इनकी पुस्तक है। द पोस्ट ऑफिस और स्टेरबर्ड और द ब्रोकन नेस्ट, ये सब रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है तो प्राक्कलन समिति होती है। और लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसमें 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं। इसका गठन 1921 में किया गया था। वहीं पर प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। इसका गठन 1950 में किया गया था। इसका गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था और इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं तो इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। कुल मिलाकर के 25 सदस्य होते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 होती है और इसे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है कि विधान परिषद कुल कितने राज्यों में तो कुल 6 राज्यों में है, जिसका नाम है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 स्थानों पर विधान परिषद है। और विधान परिषद का संविधान में उल्लेख आर्टिकल 169 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस राज्य विधान सभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है तो यूपी के टोटल 403 सीटें हैं। वहीं पर महाराष्ट्र में 288 हैं, पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 175 हैं और बिहार में 243 है, एमपी में 230 है, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। वहीं पे बात करते हैं विधानसभा में मैक्सिमम सीटें, मिनिमम सीटें कितनी हो सकती है तो 60 हो सकती है और मैक्सिमम 500 सीटें हो सकती हैं। लेकिन सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी में 33 है और मिजोरम और गोवा में 40 सीटें हैं। और वहीं पे दिल्ली और उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। वहीं पे दिल्ली में लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 7 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो 3 राज्यसभा की सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था तो अहमदाबाद की हड़ताल में इसका प्रयोग किया गया था और यह 21 दिनों तक चला था। यह 1918 में हुआ था और इसमें महात्मा गांधी को बुलाने के लिए निमंत्रण अनुसुईया वेन ने दिया था और यहीं पे ट्रांसटीशिप का सिद्धांत भी महात्मा गांधी ने यहीं पे दिया था। वहीं पे बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की तो यह 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। इसे नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहीं पे बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जाति समिति की रिपोर्ट की प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जो रोलेट एक्ट का विरोध किन्होंने किया था तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने रोलेट एक्ट जो आया था उसका विरोध किया था। फिर इसके बाद में जाकर के जलियांवाला बाग नरसंहार होता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वहीं पे ब्रिटिश ने हंटर कमीशन बनाया था। इसमें 8 सदस्य थे जिनमें से 3 भारतीय भी शामिल थे और नरसंहार के बाद राय बहादुर की उपाधि जमुनालाल बजाज ने वापस कर दी और नाइटहुड की उपाधि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी। वहीं पे केसरी हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने वापस कर दी और वायसराय की कार्यकारिणी सभा से इस्तीफा शंकर नायर ने दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने 1920 के कोलकाता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था तो मोतीलाल नेहरू और साकत अली और मोहम्मद अली ने किया था।
असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो इसका प्रमुख कार्यक्रम था कि ताड़ी की दुकानों पर धरना देना था। और असहयोग आंदोलन के दौरान जुलू पदक और बोअर पदक को वापस महात्मा गांधी ने किया था। और वहीं पे आंदोलन जो यह था 1920 में शुरू हुआ था और 4 फरवरी 1922 तक चला था। और वहीं उसके बाद चौरी चौरा घटना जो हुआ था उसकी सूचना महात्मा गांधी को दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ किया था? तो अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ किया था। और यह नमक कानून के खिलाफ यह आंदोलन था। और यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। टोटल 24 दिनों तक यह आंदोलन चला था और 241 मील की यात्रा की गई थी इसमें। और इनके साथ में 78 अनुयायी भी थे महात्मा गांधी के साथ में। और यह साबरमती से नवासारी जिले तक गए थे। और इन्हें इसी में रोटी मांगे पर पत्थर मिला। इसका अर्थ है कि इसी में महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में कहा था कि हमने घुटने टेक करके रोटी मांगा था लेकिन हमें जवाब में पत्थर मिला था। नेक्स्ट है कि आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। फिर इसी आंदोलन में फर्स्ट बार विनोबा भावे भी गिरफ्तार हुए थे। और वानर और मंजरी सेना का संबंध भी इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और रेजिमेंट गढ़वाल ने गोली चलाने से भी मना कर दिया था। वहीं पे दांडी मार्च की पेंटिंग को नंदलाल बोस ने बनाया था। और दांडी मार्च के समय पत्रकार वेब मिलर थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूची को मिलाना था। तो इसमें रेल कोच फैक्ट्री जो है यह कपूरथला पंजाब में है। और वहीं पे व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। वहीं पे इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। और आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर उसी में नेक्स्ट है कि बालको जो है यह रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। वहीं पे हिंडेल्को जो है रेणुकूट यूपी में स्थित है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। वहीं पे नालको जो है इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और HCL जो है यह खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली जनजातियों के नाम पूछा था। तो इसमें से हालचू और ओंजे और सेम्पेन निवास करने वाली जनजातियां हैं। केवल अंडमान की बात करते हैं तो इसमें अंडमानी और सेंटलीज और जारवा और ओनगे जनजातियां निवास करती हैं। और इन सभी को मिला करके इन्हें निग्रेट ट्राइब भी कहा जाता है। और वहीं पे भूटिया और लेप्चा जनजातियां सिक्किम में निवास करती हैं। और टोडा पालियाना तमिलनाडु में निवास करती हैं। बिरहोर मुंडा संथाल और तिमरिया झारखंड में निवास करती हैं। और वहीं पे मिसमी और लोसाई अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। और मीणा और भील राजस्थान में निवास करती हैं। वहीं पे जौनसारी जो है उत्तराखंड में निवास करती हैं। और कौंद खोड़ उड़ीसा में निवास करने वाली जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की प्रमुख शोध संस्थानों के नाम। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है जोधपुर में स्थित है। और वहीं पे हिमालयन अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। और लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। और वहीं पे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसे काजरी बोला जाता है जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद यूपी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो अल्प विकसित और रुद्र व्यवस्था थी। और उस समय GDP की बात करते हैं तो 2.70 लाख करोड़ GDP थी। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वर्तमान में बात करते हैं तो US से पहले नंबर पर चीन, दूसरे पे तीसरे पे जर्मनी और चौथे नंबर पे हमारा भारत है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आदिम निर्वाह कृषि और उससे संबंधित राज्यों की बात करते हैं तो कोमन खेती जो है नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है। पोड़ू खेती आंध्र प्रदेश में किया जाता है। बेबर और दहिया खेती मध्य प्रदेश में किया जाता है। और कुरुआ खेती झारखंड में किया जाता है। और खील खेती पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में किया जाता है। और वहीं पे तालट्रे खेती राजस्थान में किया जाता है। और कुमारी खेती पश्चिमी घाट में किया जाता है। और दीपा खेती जो है छत्तीसगढ़ में किया जाता है। झूम खेती जो है नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है। वहीं पे श्रीलंका में चेना खेती की जाती है। और ब्राज़ील में रोका खेती की जाती है। और वेनेजुएला में कोनुको खेती की जाती है। और वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया तो 1964 में कर दिया गया था। और फर्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में आया था।
और इसे आर्थिक सर्वेक्षण को पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय पेश करता है। और पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। और वहीं पे पहली आर्थिक नीति आई 1948 में आई थी, फिर 1956 में आई, फिर 1977 में आई, फिर जो 2022 में आई थी, यह 7वें नंबर की थी। और वहीं पे 1956 का जो आर्थिक नीति आई थी, इसे पूंजीवाद का बाइबल या फिर भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेक इन इंडिया के कितने स्तंभ है? तो मेक इन इंडिया के टोटल 4 स्तंभ है। पहला है नई परियोजना है, दूसरा नए क्षेत्र, तीसरा नए इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा नई सोच है। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को लागू हुआ और इसके लोगों में शेर जो बना है वो कोंग्स का बना है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का अधीन आता है, लेकिन इसकी वेबसाइट जो है इसे रक्षा मंत्रालय ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है, 1687 में दिया है। और न्यूटन की फेमस बुक की बात करते हैं तो प्रिंसिपिया है, जिसे 1687 में ही इन्होंने लिखा था। इसका फार्मूला है ए प्रोपोर्शनल जी m1 m2 बटा के r², जहाँ पे जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg² होता है। और केपलर जो है इन्होंने ग्रहों की गति का नियम 1609 में एस्ट्रोनोमी नोवा बुक में दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल प्राप्त किया था? तो रेडियम की खोज के लिए प्राप्त किया था और इन्हें 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। एक 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था और दूसरा 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। वहीं पे छोटी आंत की लंबाई की बात करते हैं तो 6 से 8 मीटर लंबी होती है। और भोजन मुख गुहा से आहार नाल में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत से होते हुए गुदा में चला जाता है। बड़ी आंत की लंबाई की बात करते हैं तो 1.5 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वयस्क मनुष्य में केवल कृतंक दांतों की संख्या होती है? तो टोटल 8 होती हैं। वयस्कों में दांतों का सूत्र है कि 2123 बटा के 2123 इंटू 2 कर देते हैं। ICPM इसका मतलब है कि जो ये पहले नंबर का 2 है उसे इंसीजर कहेंगे, फिर उसके बाद क्रमशः जो 1 2 3 है उन्हें इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। तो इसमें इंसीजर की संख्या जिसे कृंतक दांत कहते हैं टोटल 8 होती हैं। वहीं पे केनाइन की संख्या जिसे रदनक कहते हैं 4 होती है वयस्कों में, और प्रीमोलर की संख्या जिसे अग्र चौवाड़क कहते हैं इसकी संख्या 8 होती है, और मोलर की संख्या जिसे चौवाड़क कहते हैं टोटल संख्या 12 होती है। और वहीं पे बच्चों में दांत का फार्मूला की बात करते हैं तो 2102 बटा 2102 इंटू 2 होता है। इसमें भी क्रमशः इसका वही मतलब है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि बच्चों में अग्र चौवाड़क दांत नहीं होते हैं, जो कि यहाँ पे शून्य दिया गया है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही था। टोटल सर ने 30 क्वेश्चन कराए थे। मैंने 30 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन नोट किए हैं और 3 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे, जो कि बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन थे और इसमें कोई अच्छा फैक्ट नहीं था जो मुझे नोट करने लायक लगा, इसलिए मैंने उसे नोट नहीं किया है। बाकी आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो उसे भी बताइए। जिसको भी ये PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर टारगेट विथ अजय सर्च कीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पे उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे PDF अपलोड कर देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।